हेलो स्टूडेंट। देखिए केमिकल रिएक्शन शुरू है हमारी अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज भी हम वंस अगेन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर तक क्या फिनिश कर दिया है, फेलिंग सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, दीज वेयर व्हाट, दीज आर ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज जो देखने वाले हैं वो भी एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, लेकिन उसका नाम अलग है, नेम रिएक्शन जैसा भी आप कह सकते हो उसको। ठीक है, और इसके लिए उसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, मैंने पहले ही आपको कहा है जैसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो भी है, मतलब नेम रिएक्शन है, तो वो इम्पोर्टेंट है अगर नेम रिएक्शन है। और जैसा कि मैंने कहा कि हेलो फॉर्म, जैसे आज हम देखने वाले हैं, देखो आज कौन से देखने वाले हम, हेलो फॉर्म रिएक्शन। देखो हेलो फॉर्म है, पहले तो क्या है, नाम में काफी कुछ दिया है इसको, इसमें बराबर हेलो फॉर्म। देखो हेलो फॉर्म मतलब क्या है, हेलो मतलब क्या, हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब वो हेलो वाला हेलो नहीं, ठीक है ना। हेलो मतलब हेलोजन आएगा उसमें, और फॉर्म, हेलो फॉर्म मतलब क्या है, देखो जो अल्केन रहता है, मीथेन रहता है, तो मीथेन में से 3 हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है हेलो फॉर्म बनता है। जैसे CH, Cl2, CH, Br2, CH, सॉरी 2 नहीं, थ्राइस आएगा, उसके बाद CH, Br3, CH, I3। ठीक है, दीज आर ऑल व्हाट, हेलो फॉर्म। हेलो मतलब क्या है, अगर क्लोरीन है तो इसे क्या कहोगे, क्लोरोफॉर्म, राइट, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद ब्रोमोफॉर्म, और लास्ट में आइडोफॉर्म। ओके, तो इसमें से तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर आइडोफॉर्म। ओके, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताता हूँ आगे, लेकिन फिलहाल तो इतना समझ लीजिए कि आइडोफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए हेलो फॉर्म है तो ऐसा तो नहीं है सभी अल्डिहाइड और सभी कीटोन्स रिएक्शन दिखाएंगे, कुछ स्पेसिफिक है, जो कुछ स्पेसिफिक अल्डिहाइड और स्पेसिफिक कीटोन। मतलब इस हेलो फॉर्म में एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बाकी रिएक्शन से हेलो फॉर्म को सेग्रीगेट करता है। वो कौन सा पॉइंट है, देखो एक तो क्या है कि एसिडाल्डिहाइड, ठीक है, एसिडाल्डिहाइड, उसके बाद मिथिल कीटोन, एसिडाल्डिहाइड, मिथिल कीटोन, एंड all alcohol and all alcohols containing and all alcohol containing CH3, CH, OH और यहाँ पे R। तो ये कौन सा भी रह सकता है, मतलब क्या, सिंपली CH3, CH, OH और यहाँ पे अगर CH3 रहा तो ये क्या कहेंगे हम इसको, प्रोपेन-टू-ऑल, प्रोपेनॉल। ओके, तो ये जो तीनों है मतलब एसिडाल्डिहाइड, मिथिल कीटोन एंड ऑल अदर अल्कोहल कंटेनिंग दिस ग्रुप शोज हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, तो ऐसा क्यों, तो ये धीरे धीरे अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, जैसा कि अभी देखो जनरल रिएक्शन हम जब लिखते हैं, फॉर एग्जांपल देखो अगर कीटोन के केस में हम लेंगे तो CH3CO, CH3 प्लस NaOX। अब ये NaOX क्या है ये बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे X2 और NaOH लेंगे हम। तो देखो NaOX मतलब क्या है, ये नई टर्म है, तो NaOX मतलब क्या है, दिस इज योर सोडियम हाइपोहलाइट, सोडियम हाइपोहलाइट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टाइम सुन रहे आप इसका नाम, तो अच्छे से याद रखो। ये तो क्या है, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन हो गया, सोडियम हाइपोहलाइट। तो देखो इसमें होगा क्या, अब जो मैं आपको पॉइंट पहले से बता रहा हूँ कि कुछ स्पेसिफिक है इस रिएक्शन में जो कि इसे और कंपाउंड से अलग करता है, तो उसमें स्पेसिफिक क्या समझ लो अभी। अब देखो ये जो ग्रुप है कौन सा, C++O, CO, तो इसकी मिनिमम कंडीशन क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाने के लिए किसी भी कंपाउंड को जो फंक्शनल ग्रुप है, ओके,
कीटो ग्रुप, CO कार्बोनिल ग्रुप, उसके साइड में जो कार्बन है इट शुड बी मिथिल. ओके, एटलीस्ट वन कार्बन शुड बी मिथिल. मतलब क्या, मिथिल कीटोन. तो ठीक है, देखो यहाँ पे तो है, मतलब अल्फा पोजीशन है ना ये. देखो ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन. तो अल्फा पोजीशन पे मिथिल चाहिए कंपलसरी. वहां पे CH2 भी नहीं चलेगा, CH भी नहीं चलेगा. क्या चाहिए वहां पे कंपलसरी, CH3. मतलब COCH3, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई. वही कंपाउंड हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएंगे. तो होगा कुछ नहीं इसमें, हमें क्या करना है, ये देखो CH3CO और इसको यहाँ से डिवाइड कर दो बराबर. तो इससे CH3CO, इससे क्या बनेगा, CH3CO ONA. देखो CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस. उसके बाद बनेगा हमारा हेलोफॉर्म. हेलोफॉर्म मतलब क्या बनेगा, अभी यहाँ पे CH, ये X लिया है हमने, CHX3. अभी आप X3 ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्राइस बराबर, और ट्वाइस NaOH प्लस ट्वाइस NaOH. दिस इज योर हेलोफॉर्म. ये CH3CONA, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है ना. अगर सोडियम है तो इसे क्या नाम देंगे, सोडियम एसिटेट, राइट. सोडियम एसिटेट हेलोफॉर्म. और एसीटोन के केस में एसीटोन ले रहे हैं हम, सोडियम हाइपोहलाइड. अभी ये सोडियम हाइपोहलाइड मतलब क्या है, ये दोनों जब हम मिक्स कर रहे हैं, H2 मतलब क्या है, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, आयोडीन और NaOH, इनको मिक्स करके NaOX सोडियम हाइपोहलाइड हमारा बन रहा है. और X का मीनिंग क्या है, तो X की जगह पे क्या रहेगा, क्लोरीन रह सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन. ओके, इसका भी मीनिंग वही है, X2. बेसिकली लेते क्या हम 3 मोल्स हम इसके लेते हैं X2 के, और 4 मोल्स हम NaOH के लेते हैं. ठीक है ना, 3 मोल हम X2 के और 4 मोल हम यहाँ पे NaOH के लेते हैं. तब जाके क्या बनता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कंटेनिंग सोडियम, और उसके बाद हेलोफॉर्म. ओके, तो X3 है तो X3 मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन. ओके, और ट्वाइस NaOH. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, अगर हम आयोडीन यूज करते, ओके, अगर हम यहाँ पे आयोडीन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल NaOI यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे I2 है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, CHI3 मतलब आयोडोफॉर्म. और वो जो आयोडोफॉर्म है इट शोज येलो प्रेसिपिटेट. ठीक है, येलो PPT. ठीक है ना, तो ये जो है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. तो प्रेसिपिटेट कौन दिखाता है, सिर्फ आयोडीन. क्लोरीन नहीं दिखाएगा, उसके बाद ब्रोमीन भी नहीं दिखाएगा. ओनली इफ यू आर यूजिंग आयोडीन, इन दैट केस ओनली यू विल गेट येलो प्रेसिपिटेट. ओके, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रिएक्शन है हेलोफॉर्म, ये बेसिकली किसके लिए यूज होती है, आयोडीन के लिए, क्योंकि आयोडीन डिस्टिंग्विश कर सकता है. बराबर है ना, ये भी कलर नहीं दिखाएगा, ये भी कलर नहीं दिखाएगा. प्रेसिपिटेट कलर कौन दिखाएगा, सिर्फ आयोडोफॉर्म, दैट इज येलो. तो येलो प्रेसिपिटेट. तो क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि हेलोफॉर्म, इन हेलोफॉर्म रिएक्शन आयोडोफॉर्म शोज विच कलर प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, या फिर येलो प्रेसिपिटेट शोन बाय व्हाट, आयोडीन, आयोडोफॉर्म. क्लियर है यहाँ तक. तो आयोडोफॉर्म को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे, बिकॉज इट विल शो येलो प्रेसिपिटेट. उसके साथ साथ स्ट्रेट अवे मैंने आपको इजी ट्रिक क्या बता दी, मैंने सिंपल ट्रिक, आपको CO के पास में बॉन्ड ब्रेक कर दो, जो H3 है वहां पे आप X3 रिप्लेस कर दो, और ये जो कंप्लीट है CH3CO, राइट, तो इसे COO, और यहाँ पे ये देखो ये ONA मतलब ONA, ये यहाँ पे अटैच कर दो, सोडियम एसिटेट बन गया आपका, राइट. अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे तो देखो एसिटल्डेहाइड अगर लेते हैं हम, तो एसिटल्डेहाइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया आपका एसिटल्डेहाइड. एसिटल्डेहाइड या फिर क्या कहेंगे, 1-2 इथेनॉल. इसको वही रिएक्ट करेंगे आप सीधा, थ्राइस NaOH
H2NaOH, ठीक है ना। तो देखो क्या बनेगा, सिंपल ट्रिक आपको क्या बताया मैंने, जो 3 हाइड्रोजन है उसे हमें रिप्लेस किससे करना है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, बराबर ना, तभी तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। मतलब इसका ये क्यों है ऐसा कि CH3 अगर है कीटोन के पास में, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाजू में कीटोन है, मतलब मिथिल ग्रुप है, तो ही ये दिखाएगा, क्योंकि मिथिल के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन को ही हमें रिप्लेस करना है, किससे, 3 हैलोजन से। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर 3 हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट एट व्हाट, अल्फा पोजीशन, ठीक है। तो इस केस में भी क्या करना है, सिंपली देखो इसे CH3 के रिप्लेस हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस करेंगे तो CH3 बनेगा, और इससे HCOONA, बराबर, HCOONA, ठीक है, HCOONA, उसके साथ CH3, राइट, प्रेसिपिटेट बनेगा, प्लस ट्वाइस NaOH, क्लियर है। तो H3 की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, अगर क्लोरीन, आयोडीन या फिर ब्रोमीन जो भी रहता है वहां पे बस आपको रिप्लेस करना है, ओके। तो एसिटाल्डिहाइड भी देख लिया आपने, क्यों दे रहा है एसिटाल्डिहाइड भी, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कीटोन के बाजू में क्या है, मिथिल ग्रुप है ना, जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, और 3 हाइड्रोजन ही हम रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, H3 से, बराबर। ये तो ठीक हो गया सर, एसिटाल्डिहाइड भी हमें समझ गया, मिथिल कीटोन भी समझ गया। मिथिल कीटोन का मतलब क्या है, कीटोन तो है लेकिन उसके साथ क्या है, एटलीस्ट एक मिथिल ग्रुप अटैच है, बराबर। यहाँ पे दूसरा हो सकता है CH2 CH3, फिर CH2 CH2 CH3, उतनी तो कंडीशन रहेगी, लेकिन एटलीस्ट 1 मिथिल वहां पे प्रेजेंट चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया सर एसिटाल्डिहाइड समझ गए, मिथिल कीटोन। लेकिन अल्कोहल कहाँ से आएगा, तो देखो अल्कोहल का जब हमने ऑक्सीडेशन देखा था तो बेसिकली क्या बनता है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, अगर ये लेते हैं हम कौन सा, CH3, देखो CH3 CHOH और यहाँ पे CH3, मतलब क्या है ये, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, बराबर ना, 2 नंबर पे OH, इसके लिए ऑल आएगा। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही करेंगे ना पहले, तो ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो हमें पता है क्या मिलता है हमें, जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसीटोन, ओके, कीटोन मिलता है ना हमें। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन, देखो ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन -H2 होगा, और इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब बनेगा क्या, कीटोन अल्टीमेटली CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया इससे, एसीटोन। और एसीटोन तो देखा है, वही देखा हमने, देखो एसीटोन मतलब क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछ सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल और वेदर इट विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो आप तो बताओगे नहीं सर हमें तो मिथिल कीटोन और एसिटाल्डिहाइड पता है, ऐसा नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका ऑक्सीडेशन करके हमें ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन मिल रहा है जिसके पास कीटोन के साइड वाले, मतलब अल्फा पोजीशन पे अगर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, then in that case it will show haloform reaction, it will be positive for what, haloform reaction, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे हम, चाहे तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें आपको बताना है कि आउट ऑफ 2 which one will show haloform reaction। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको, देखो तीनों एग्जांपल मैंने आपको बता दी, एसिटाल्डिहाइड, मिथिल कीटोन, या फिर ऑल अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3 CHOHR। और एक एग्जांपल इसमें ऐसा है कि आप CH3 CH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल अगर लेते हो तो उस केस में उसका भी CH3 CH2OH अगर लेते हो, मतलब 2 कार्बन, तो उससे भी आप एसिटाल्डिहाइड बनाओगे, बराबर ना। जब CH3 मतलब क्या, प्राइमरी अल्कोहल जब लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल से भी क्या बनेगा, देखो CH3 CH2OH, ये तो क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल से भी क्या बना सकते हैं हम,
अल्डेहाइड बनता है ना, तो अल्डेहाइड मतलब क्या, 2 कार्बन कंटेनिंग अल्डेहाइड मतलब CH3CHO, बराबर। तो वेदर इट विल शो 1 डिग्री अल्कोहल मतलब क्या है, ये इथेनॉल, बराबर। तो इथेनॉल, वेदर इथेनॉल विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, इट विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसका जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एसिटल्डेहाइड, और एसिटल्डेहाइड तो पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है हैलोफॉर्म, ये तो हमें पता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रिएक्शन समझनी है। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमें इस टाइप के कंपाउंड मिलते हैं जिसमें अल्फा पोजीशन पे मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, देखो एसीटोन के पास भी है और यहाँ पे एसिटल्डेहाइड के पास भी अल्फा पोजीशन पे मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इथेनॉल आल्सो शो हैलोफॉर्म टेस्ट, प्रोपेन टू ऑल आल्सो शोज हैलोफॉर्म टेस्ट, और साथ ही साथ एसीटोन और एसिटल्डेहाइड, ठीक है। आपको लिखना ऐसे ही है, सोडियम हाइपोहलाइड लीजिए, X2 मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और स्ट्रेट अवे एक ब्रेक करके इससे आप बना दीजिए कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, इन्हें अटैच कर दो और हैलोफॉर्म बना दो। क्लियर? हैलोफॉर्म मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एरो पे जो भी होगा वो आपको बनाना है। तो ऐसे अगर आपको एरो पे दिखता है कन्वर्जन में A to B, तो उस केस में आपको X2 और NaOH इतना भी दिख गया तो भी समझ जाना है आपको क्या हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, मैकेनिज्म भी शॉर्ट है, इस केस में मैं आपको बता देता हूँ। CH3COCH3 और थ्राइस NaOH, ठीक है। इसको क्लीन करता हूं मैं। मैकेनिज्म भी इजी है, मैकेनिज्म हर बार आपको पूछा जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मैकेनिज्म समझते हो तो हमें आइडिया आ जाती है एक्चुअल में रिएक्शन होती क्या है। देखो होगा कुछ नहीं, CH3CO ले रहे हैं हम, CH3C डबल बॉन्ड O और CH2H। अब देखिए यहाँ पे CH3 मतलब ऐसे लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम NaOH यहाँ पे लेंगे, राइट, तो NaOH मतलब ये माइनस, ये प्लस, और ये जो H है, बराबर, ये क्या है, ये एसिडिक H है, मतलब ये इजीली लूज हो सकता है, तो ये H और ये OH, ओके, इससे H2 बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, तो क्या बनेगा, देखो समझ लीजिए, समझ लो पहले, CH3C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 माइनस, ठीक है, ये तो क्या बन गया, कार्बन आयन, राइट। अब CH2 के पास क्या आ गया, इसने अगर पेयर डोनेट कर दी, ये H प्लस OH माइनस है तो माइनस H2 हो गया, इस पे आ गया माइनस। अब जैसे माइनस आया यहाँ पे तो इसकी मदद करने के लिए कौन आ जाएगा, हैलोजन, बराबर, X2 लिखा है ना हमने, तो X2 में से क्या होगा, इसमें क्या होता है, हेटेरोलाइटिक फिशन होता है, और दोनों X में से इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगी, और ये जो एक X है ये प्लस के फॉर्म में इसे हेल्प करने के लिए आ जाएगा, बराबर। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2X, ओके। देखो फिर से समझ लो, पहले केस में क्या हो रहा है, एसीटोन जैसे हमने लिया, वहां पे NaOH अटैक कर रहा, OH यहाँ पे अटैच होके H2 रिमूव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की पेयर शिफ्ट होके कार्बन आयन बनाएगा, CH3COCH2। उसके बाद माइनस की हेल्प करने के लिए कौन आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, होमोलाइटिक फिशन होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयर शिफ्ट होगी, ये माइनस के फॉर्म में चला जाएगा, बराबर, ये माइनस के फॉर्म में जाएगा, और ये प्लस, तो ये प्लस, ये जो प्लस है, ठीक है ना, ये जो प्लस है, ये प्लस इसे अटैच हो जाएगा, तो CH3COCH2 और ये X, और ये X माइनस और Na प्लस, तो NaX बन जाएगा उससे, बराबर। अब देखो यहाँ पे CH3CO CH2X, तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब इससे तो आपको एक तो पिक्चर क्लियर होगा कि हमने एक एक यूनिट किसका लिया, NaOH का एक यूनिट लिया और एक यूनिट लिया X2 का, उससे हमें क्या मिला, CH3CO CH2X। अब अगर हम और 2 यूनिट लेते हैं, क्योंकि अभी 2 हाइड्रोजन तो बाकी कार्बन के पास, तो अगर 2 यूनिट लेते हैं हम तो क्या होगा, स्ट्रेट अवे हमारा X3 यहाँ पे मिल जाएगा,
दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और X यहाँ पे अटैच हो जाएगा। मतलब क्या, अगर ट्वाइस NaOH लेते हो आप और ट्वाइस X2 बराबर, तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, देखो CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बनेगा CH3, राइट। अभी CH3 मतलब क्या है, ये हैलोजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए इसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो प्लस चार्ज अगर डेवलप हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू विड्रॉ कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, 3 है, तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस। तो जैसे प्लस आता है कार्बन पे बराबर, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन दोनों होता है। हुआ क्या यहाँ पे NaOH, देखो कितने यूज हो गए हमारे टोटल, 1 और 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 लिखा है और 3 बार हमने क्या यूज किया, X2, ये 1 और यहाँ पे 2 बार। तो अभी देखो यहाँ पे प्लस जैसे डेवलप होता है तो ये जो है माइनस बराबर, तो ये इससे अटैच हो जाता है और साइमल्टेनियसली क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और डोनेट करता है। और जैसे ये प्रोसेस होती है, CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेता है बराबर। तो क्या बनेगा, CH3CO और यहाँ पे OH, देखो क्या बनने वाला है, CH3, ठीक से समझ लो इसको, CH3COOH और यहाँ पे CH3 बराबर। अब CH3 जो है, तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे क्या आ गया, माइनस बराबर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके CH3 तो निकल गया, इस पे आ गया माइनस, तो माइनस है तो H तो है हेल्प करने के लिए बराबर, तो H ये यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा हमारा, देखो ये CH3 है, उसके बाद CHX3, अगर ये H यहाँ पे आ जाता है माइनस, क्योंकि ये क्या है हाईली एसिडिक है, तो ऑक्सीजन इजीली रिमूव कर देगा इस हाइड्रोजन को और इस पे आ जाएगा माइनस। मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, देखो CH3, उसके बाद CO और O पे माइनस, तो माइनस तो आ गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन दे दिए, तो इस पे आ गया माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या है, सोडियम तो है प्लस, तो NaO और Na प्लस, ठीक है। वही हमारा प्रोडक्ट है, देखो ये हेलो फॉर्म बन गया और ये कार्बोक्सिलेट, मतलब क्या, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लीजिए 1-2 बार, तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ किया नहीं हमने, बस एक स्टेप समझ लो, NaOH पहले यूज कर रहे हैं, उसके बाद X2, फिर CH2X बनेगा, फिर 2 मॉलिक्यूल यूज करके दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन होगा और यहाँ पे CH3CO और ये OH अटैच हो जाएगा बराबर, और CH3 रिमूव होगा, तो CH3 रिमूव होते हुए कार्बन पे आएगा माइनस, माइनस है तो हाइड्रोजन इसे ऐड कर देगा, मतलब हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो CHX3 बन गया और CH3COO माइनस है तो मदद करने के लिए कौन आएगा, ऑलरेडी NaOH है ना यहाँ पे, तो Na प्लस CH3COO Na प्लस, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, मैकेनिज्म, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, मैकेनिज्म भी लिख लीजिए चाहिए तो, ठीक है। इजी है, 2-3 बार अगर देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं फर्स्ट टाइम देखेंगे तो भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हेलो फॉर्म। अगर नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबल होता है तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी ले लेंगे इसके, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से देखिए लेक्चर, ओके। चलो तब तक नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।